सेवा समिति का पता क्यों डाला? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सब सदस्य ये समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। दोबारा संबंधित जुड़ गए जानकारी के लिए ये नंबर दिए। वही कभी प्रिंटर लिंक उसमें डाल दो दोबारा फिर एरिया अटल सत्य में नई दिल्ली फर्जी पता। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पता क्यों नहीं मिला? कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का किसी पुस्तक में नहीं लिखते, मनिंदर धर्मा ट्रस्ट का कहीं भी नहीं लिखते। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 2010 में फर्जी बनाई थी। जितना काम इन्होंने फर्जी किया भाई, इसका प्रमाण है नहीं, किस पे सजा करोगे? संत रामपाल जी महाराज ने 14/8/2014 को जब कोर्ट की अवमानना हुई थी, अवमानना में संत रामपाल जी महाराज को जब कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तलब किया था, तो उस दिन संत रामपाल जी महाराज वहाँ रोहतक में कोई तारीख करी थी, जरा आप बताइए। बाबा सीताराम जी को सत्ता है। जय सीताराम जी महाराज जी। उस समय की घटना है क्या? शेयर करें। ये करौंथा कांड को लेकर के ये लोग जो बोलते हैं कि 42 बार गुरु जी ने न्यायालय को अमानत किया, नहीं जाकर लिख तो वे बातें सही नहीं है। आपको ये जानने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे कि कोर्ट क्या लिख रहा है। कोर्ट को मतलब ये कब अवमानना हुआ, कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ और कब कैसे किया गया, ये जानना जरूरी है। तब मतलब आप जान सकते हैं पूरी कहानी। तो चूंकि संत रामपाल जी महाराज उस समय करौंथा कांड में वो एक आरोपी थे अन्य लोगों के साथ में, 32 लोगों 33 लोगों के साथ में। तो गुरु जी को कोई बेल नहीं कराया था, कोई जमानत नहीं दिया था। और गुरु जी के घर वाले उन गुरु जी को तो गाली दिया करते थे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाबा बना हुआ है, घर के बच्चों को नहीं देखता है, ये नहीं देखता है, अपने पैसा कमा रहा है। गुरु जी अपने पैसे से कहीं भी जाते थे, कस्बा जहाँ भी जाते थे, वे अपने पैसे खर्च से जाते थे, अपने पैसे से पाठ करते थे, किसी से डिमांड नहीं करते थे। जो कोई भी दे देता था तो वो गुरु जी उतना ही रख लेते थे। तो इसी बात को लेकर के उनके घर में ये जितने भी परिवार हैं उनको गाली दिया करते थे। इसीलिए 2006 का करौंथा कांड होने के पहले ये लोग इंटर किए हुए थे। और गुरु जी के जितने भी वास्तविक सेवादार, जो गुरु जी के वचनों पर, उनके कथनों पर चलने वाले थे, उन लोगों को ये लोग टॉर्चर करके धीरे धीरे किनारे चल करते गए और सारे व्यवस्था जो है अपने हाथ में लिया। और जब ये करौंथा कांड की व्यवस्था ले दिए तो गुरु जी 2008 में पर्सनल बॉन्ड पर, गुरु जी का वकील भी नहीं था तो कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दिया। और वो गुरु जी जो है पर्सनल जमानत दे करके और निकले 2008 में, 4 अप्रैल 2008 यहाँ निकल गए। और निकलने के बाद में अब चूंकि वो जाए कहाँ, तो वह दौलतपुर में ये लोग अपने नाम से लिया था। और दौलतपुर में बरवाला का जो छोटा आश्रम था वो बलजीत वैद्य अपने नाम से लिया था, वहां पर ये ले गए। ले जाने का कारण था कि इनके पीछे अपना दुकानदारी चलाना, इसलिए ले गए। वहां ले जाने के बाद में उसी समय से 2008 ईस्वी से ही गुरु जी बार बार हर कुछ हिंट करते गए। ये डीवीडी और सीडी डीवीडी वगैरह वाला भी मतलब उसमें हिंट करते गए कि सीडी डीवीडी से दी जाएगी, मगर मैं जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा तब तक सीडी डीवीडी से नहीं, मतलब मैं दूंगा। और मेरे आगे कोई भी गुरु नहीं होगा, इसलिए सीडी डीवीडी से मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा, इसे दी जाएगी। तो वो व्यवस्था था। लेकिन कोर्ट ने जमानत देते वक्त गुरु जी को क्या एक विशेषाधिकार दिया था कि आपको हर डेट पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होना है। हम लोगों का 205 के तहत मतलब पटिशन देते हैं कि जिनसे मतलब मान लीजिए कि मॉब उठने वाला है, चाहे कहीं भी उठने वाला है, तो कोर्ट ये पहले ही कर देता है, उनको 205 का लाभ दे देता है कि आपको जब बुलाया जाएगा तभी आप आएंगे कोर्ट। तो उसमें हुआ क्या कि करौंथा कांड में तो गुरु जी को पर्सनल
एक मिनट पूछे, इसमें हाजिरी माफी करनी थी, हाजिरी माफी, मतलब कोर्ट ने हाजिरी माफी दी थी, ये नहीं कराए थे, ना इन्होंने जमानत कराई थी। कोर्ट ने 22 महीने बाद जमानत दी थी। ये हमारा को विशेषाधिकार कोर्ट में देता है, अगर हमारे घर का कोई जमानत हमारी नहीं कराता है तब वो कोर्ट में पर्सनल बॉन्ड भी आपको जमा देता है। इसका मतलब कोई नहीं है, तो उस समय कोई नहीं थे तो आज ही कहां से आ गए? तो पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। और जब करौता कांड में, बरौला कांड में अरेस्ट हुए थे तो पहले वो पर्सनल बॉन्ड कैंसिल किया गया था। हाँ, अब नियम होता है अब आगे कि जो 205 मतलब जो है पर्सनल अपीयरेंस से छूट होने का, पर्सनल अपीयरेंस का मतलब कि व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष हाजिर होने से कोर्ट के द्वारा छूट दे दी जाती है कि आपको नहीं आना है, जब तक कि आपको ये कोर्ट बुलाता नहीं। तो वो कोर्ट जो है 13 में घटना घटी थी। 13 में 102 लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग मरे हुए थे। ये घटना करौथा का ही है, समझे ना। तो उस समय गुरुजी बरवाला में अपना ये कर रहे थे सत्संग वगैरह, तो गुरुजी को बुलाया गया था, समझे ना। तो गुरुजी को बुलाने के लिए वो पहला जो उनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे रखा था उसको तो हटाना जरूरी है। जब तक से वो नहीं हटाएंगे तब तक से उनका लाभ मिलता रहेगा। इसलिए उन्होंने पर्सनल अपीयरेंस के छूट को खत्म कर दिया कोर्ट, और इनको नोटिस भेजा कि आप 14/7/2014 को मेरे यहाँ कोर्ट में उपस्थित होना है, लेकिन मेरे यहाँ यानी रोहतक में नहीं आना है। आपको हिसार कोर्ट में चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुजी को सुविधा मिली कि आप वहां जाकर के और यहाँ का पेशी दर्ज करा सकते हैं। हाँ, तो ये मतलब था कि कोर्ट अपीयरेंस जो हटा दिया था, तो वे सुविधा दिए हुए थे कि हिसार कोर्ट से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में आप पेशी दर्ज कराएंगे। इसीलिए गुरुजी ने हिसार कोर्ट में गए थे, न कि रोहतक कोर्ट में। ये कोर्ट का आदेश से था। जब हिसार कोर्ट में गए तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मिली जानकारी, तो ये लोग गुरुजी के नाम पर, कि गुरुजी का आदेश है कि सब लोग हिसार पहुंचो रातों रात, मतलब ये चारों तरफ से, मतलब ये फोन के माध्यम से, चाहे जैसे भी काम इन लोगों का कर रहा था उस समय का सिस्टम, उस सिस्टम को ये लोग ले करके और हिसार में, जिसमें हमारे रामचंद्र भगत जी भी गए हुए थे, पहुंचाई गई। तो दो बेटा आप बात कर लो, हम आपकी बात को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी ही जगह पर ध्यान रखना बस। 14/7/2014 को जो वकील साहब ने बनाया, ये ब्रजेश कुमार पर है। आप सब लोग पुस्तक बात न्यायालय की कीर्ति गरिमा, सच बनाम झूठ। आज न्यायालय की कीर्ति गरिमा ठीक हो गई क्या? गरिमा ठीक हो गई न्यायालय की? ठीक तो नहीं होगी, जो गुरुजी को जो आजीवन जेल में डलवा दिया तो आज ठीक हो गई है ना, आज ठीक हो गई, सब कुछ हो गया। 4 पन्नों के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लेटर आया था, जिसमें बताया था कि भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे, है ना, सबके खाते में इतने लाख रुपए आएंगे, बहन बेटियां जन्म लेंगी उनके खाते में इतना पैसा भेजा जाएगा, 5,000 रुपए। वो पुस्तक नहीं, सब कुछ सुनाते थे। इसके बाद शादी के समय उनके 20 लाख 30 लाख रुपए हो जाएगा। पूरा दहेज का पूरा सिस्टम इन्होंने बना रखा था, लेकिन आज वो सब कहाँ चला गया? सिस्टम सब गायब हो गया। 14/7/2014 को उन्होंने क्या लिखा, जो चंडीगढ़ हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में जो चढ़ाई करवाई थी इन्होंने, उसमें हम भी थे हिसार कोर्ट में। इन्होंने क्या लिखा यहाँ पर, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जब इस पूरे प्रकरण का पता चला कि संत रामपाल दास जी महाराज को ईर्ष्यावश 30 लाख रुपए की मांग पूरी न होने के कारण, हर जगह हमें आपको बताया जज 30 लाख रुपए मांग रहा था, 50 लाख रुपए मांग रहा था। 30 लाख रुपए की मांग पूरी न होने के कारण श्री सुशील कुमार गुप्ता सेशन जज रोहतक ने 14/7/2014 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया।
तो उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में उसी तारीख 14/7/2014 को प्रदर्शन करने की योजना बनाई। क्या योजना बनाई? यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिया था। ना तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा ना उनकी ओर से रोहतक हिसार कोर्ट में आने को कहा गया था। ये निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की ओर से लिया गया था। अब बताइए, पूर्व में जो सच पुस्तकें सच बनाम झूठ तथा न्यायालय की कीर्ति गरिमा बनाई गई थी, वह भी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से प्रकाशित की थी। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति और हम आप लोगों ने प्रकाशित की थी। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज कोई निर्णय नहीं था, कोई आदेश नहीं लेते, और आज बिना संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो के कोई काम नहीं कर रहा। ये इन्हीं पुस्तक है। आज ये दोगलागिरी कैसे कर रहे हैं? इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? पेज नंबर 5 पर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति में संत रामपाल दास जी महाराज के सेवक भी सदस्य हैं तथा सामान्य जनता जन भी सदस्य है। कि हम आप लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं, कि हमें आपको सब पुस्तकें बांटी गई और आज हम लोग स्वयं कहने लगे लीला कर रहे हैं। तो हम काहे के भगत हैं? हम तो जगत वाले भी, जगत से भी नीचे, चाहे वो पवन तक के साथ जुड़े, चाहे संजय के साथ जुड़े, चाहे मेनन के साथ जुड़े, चाहे जो किसी भी आश्रम में भंडारा खाने जा रही है, पुस्तकें तो हमारे आपको सबको दी गई ना है? आज क्या हो रहा है? आगे क्या लिखा है? सामान्य जनता जन भी सदस्य है। ये समिति सम विचार वाले व्यक्तियों का संगठन है जो भ्रष्टाचार, अन्याय तथा समाज में जैसी फैली बुराइयों को निर्मूल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डंडे खाना पड़े तथा कुर्बानी देनी पड़े, उल्टा कदम नहीं। आप गुरु से बड़े हो क्या? ये वही राष्ट्रीय सभा सेवा से आज 11-12 आश्रम बना लिए। और वहां गुरु जी की जिस संत ने बताया और जो हम गर्व से कहते हैं कि अन्य धर्म गुरु पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा क्या देगा? आज तुम्हारे गुरु की पत्थर की पूजा हो रही। आज तुम लोग अपने गुरु जी कागज की फोटो पूजा कर रहे हो। गुरु ने कहा था जहां गुरु है वहीं जाने से लाभ होता है। गुरु जी ने यहां तक स्पष्ट कहा कि अगर दास बरवाला बैठा तो करो माता टेकने से तुम्हें पकड़ा होगा। जहां ये दास बैठा बरवाला की गली में अगर दास से कोई नाम नहीं चलेगा तो वही उसके लिए धाम बन जाएगा। लेकिन अगर गुरु जहां नहीं वहां में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन एक भी आप समझ को चलते नहीं चलो तो क्या? आप देखा देखिए, अरे भाई वहां तो बड़ा चलचित्र बना दिया, आशीर्वाद दे रहे गुरु जी धनाना धाम, फोटो की पूजा। बताइए आप लोग, सत्रों का आश्रम बरवाला में थे, कभी अनारो भाई ने जिंदा अपने पति कभी पूजा की थी क्या? और आज बढ़िया वीडियो बना के डाला जा रहा है। ये दिखावे की भक्ति क्या? लड्डू जलेबी डाले जा रहे बना करके। इसमें आगे क्या कहा इन्होंने? दिनांक 14 जुलाई 2014 को प्रदर्शन करने का समिति का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके लिए सब सदस्यों ने निश्चित समय पर रोहतक पहुंचना था। नीचे ने क्या लिखा, मेन बता रहा हूँ, बाकी वकील साहब का फिर मैटर पीछे जाएगा। यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांध कर गए थे। यदि सेशन जज नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। 14/7/2014 को जो स्थिति वहां बनाई थी, आप सब लोग अगर कोई भी वहां होगा तो खुद सोच रहा क्या स्थिति बनाई थी। लाठियां सबको, अरे लाठी दी गई थी। अरे हमें तो यार पता ही नहीं था, हम तो गेरन भाई बरवाला हम दर्शन करने के लिए, और एक रात हो भैया बैठा और झंडा और हमें तो ये करता है, किसी को नहीं पता। और सवेरे गुरु का लेके उठाएंगे, चलो गाड़ी बैठो, चलो यहाँ लेटो, गाड़ी पे बैठो। जितने बरवाला थे आश्रम सबको जबरदस्ती। यदि सेशन जज नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों को बलिदान होना था। और आज हम क्या करें? गुरु जी लीला कर रहे हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को? गुरु जी लीला कर रहे हैं। अगर यदि उंगली भी कर दिया थी तो कई हजार सदस्यों का कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते। कोरहन मदता, हम किसी को मारेंगे नहीं, परंतु मरने से पीछे नहीं हटेंगे।
ये अरविंद बोला, पूरी दुनिया के सामने पुस्तक बांटी गई, ये जजों के सामने, वकीलों को कहाँ कहाँ नहीं पुस्तक देगी। और आज हम ही लोग करें, लीला कर रहे हैं। वीडियो भिजवाए थे, सोशल मीडिया पे खूब चर्चा हो रही। यही है कि हम लोग ये प्रश्न नहीं करते हैं, वहाँ आवाज उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात का जवाब चाहेंगे, तब हमारा ये निदान निकल सकता है। लेकिन केवल हम चुप रहेंगे, आपको कौन चाहिए? आप हम सभी हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? आप ही लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोगों को चाहिए क्या? अरे गुरु जी चाहिए। गुरु जी हैं कहाँ? अरे गुरु जी चाहेंगे तो हम लोग प्रश्न करेंगे। गुरु जी चाहिए, आपको गुरु जी चाहिए। गुरु जी जेल में, लेकिन अब जेल में क्यों है, कैसे है, किसके द्वारा है, किसने गलती किया और कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, आपको जानना जरूरी है। और जब ये नहीं जानेंगे तब फिर आवाज तो उठाएंगे नहीं। आप इस भरोसे रह जाएंगे कि राम रुचि राखा कैसे है। हाँ ये वही जो राम राम को पूरा कर, तो ये आज की बात नहीं है। वो पीछे 600 वर्ष पहले भी यही कहानी होती थी कि राम रुचि राखा छोड़े जाते। फिर तो आज आपको गुरु चाहिए और आप गुरु के लिए कुछ कर नहीं रहे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसा फेंकिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप केस फौजदारी लड़िए, चाहे लड़ाइए, चाहे वकील करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब जान गए कि हमारे गुरु जी निर्दोष हैं, तो फिर आप चुप क्यों? साबित तो करना। 8 अरब की जनसंख्या से बढ़ करके हो गई है आज 8.5 अरब। 8.5 अरब में मान लेते हैं हम 5 करोड़ ही मान लेते हैं कि फर्जी गुरु जी का शिष्य बन चुके हैं, तो 5 करोड़ को छोड़ दीजिए, 8 अरब में से घटा दीजिए। इतने अरब आदमियों को तो हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आप चुप क्यों हैं? आप चुप हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है, क्या चीज? दुख केवल मिल रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम सुख हैं, हमको मतलब कोई नहीं मिल रहा है, कोई मारपीट नहीं कर रहा है, कोई दोष नहीं दे रहा है। इनको दोष देने से गुरु जी तो कहते हैं कि किसी को दोष नहीं दो, उसका अपना भाव। आप कहते हैं ना को अपना किया भगेगा रे। तो रामचंद्र भगत जी जूता चलाएं, चाहे मतलब मारपीट करें, चाहे कुछ भाई, उनको देख रहे हैं क्या? लेकिन उनको ये बात देखिए कि वो कह क्या रहे हैं। अगर गुरु जी के विपरीत में कह रहे हैं तो इनको हम जूता मारेंगे, हम इनको जूता मारेंगे। अगर गुरु जी के साथ में ये करके और ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि जब वो जूता नहीं उठाएंगे तो वही मुझे मार देगा, तो गुरु जी ने कहा है कि जब मच्छर काटते हैं ना तो मच्छर को मारना ही पड़ता है। तो ये उतना भी काम करने पड़ेगा। तो आप जब तक से बोलिएगा नहीं, तब आप अब एक और भी बात यहाँ आ जाती है। गुरु जी लीला करे या ना करे, लेकिन गुरु जी जब भी लेते हैं तो परीक्षा लेते हैं किसका? ज्ञान से नहीं लेते हैं। यही तो मतलब भूल करते हैं हम लोग। गुरु जी ज्ञान का कभी परीक्षा लेते हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसके बेटा थे? प्रश्न में यही मतलब होता है। ज्ञान का नहीं कभी लेते हैं। वो लेते हैं कि आपने अपने गुरु के प्रति क्या कर्म किया, आपका कर्म क्या है। गुरु जी उस आफत में पड़ा हुआ, गुरु जी कुएं में पड़े हुए हैं, गुरु जी के पीछे मतलब यातनाएं सहने पड़ रही है। जो गुरु जी को आप पैर दबाया करते थे, आज गुरु जी को पैर छूने वाला तक से भी नहीं है। ये खाने का काम नहीं चलेगा भैया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपने खुद को जानकारी। अब यहाँ आने की क्या जरूरत है? हम लोग तो खुद कहते हैं कि वही आवे जो आंदोलनकारियों के साथ में आंदोलन के लिए अपना आवाज बुलंद करे। मैं आपको ये अपना ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पवन संजय नहीं हूँ कि मतलब गुरु बनना है, आपसे मुझे कुछ लेना है, चाहिए लेना है, नहीं। भगवान ने चाहे ऊपर वाला ने हमको उतना दिया है, 2 रोटी मिल जाता है, हमें 2 रोटी से मतलब है। तो यहाँ न खाने के लिए आते हैं, न खिलाने के लिए आते हैं, न आपको गुरु चाहिए। तो आप अपने गुरु के लिए क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? और ये आवाज उठाने के लिए आपको जानकारी करनी पड़ेगी। आपको मतलब ये जो भी है, इसके लिए क्या किया गया है कि हर जगह, हर व्यक्ति, हर समाज के पास में हम लोग नहीं पहुंच पाए। हाँ, इसके लिए परमात्मा ने क्या दिया है?
क्या दिया है परमात्मा? शरीर परमात्मा ने तो आपके मुट्ठी में सारी दुनिया को दे दिया। दिया। तो वो मुट्ठी अपने घर पर रह करके ही करो ना भैया। हमको क्या आने की जरूरत थी फर्रुखाबाद में? हम फर्रुखाबाद में इसलिए आते हैं कि सत्य चीज को मतलब 2-4 लाइन रख दिए, लेकिन जब सत्य चीज आप पकड़ लिए तो आप फिर चुप क्यों हैं? आपके हाथ में तो सारे दुनिया को दिखा सकते हैं। सामने रखने वाली बात को मतलब गुरुजी ने तो आपको दे दिया, तो वो काम कीजिए। तो वो काम करने के पड़ेंगे आपको। अगर नहीं करेंगे, यहाँ दूसरी बात एक और भी आ जाती है कि कर्म आप किसके लिए करोगे? आप जो भी कर्म अपने गुरु के प्रति करेंगे तो उसका लाभ शशि और रामचंद्र जी को तो नहीं तो मिलेगा, अपने को मिलेगा, आपके बेटे को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो तो अपने स्वयं मिलेगा, स्वयं को मिलेगा। हाँ, तो आप स्वयं जब भी काम नहीं करेंगे तो फिर कर्म कहाँ कर रहे हैं गुरु के प्रति कि जो आप गुरु जी आपके प्रति जो है खुश हो जाए, आपके मतलब जो भी आत्मा मांग रही है वो आत्मा को मतलब पूरा करें, क्योंकि आप तो मतलब चुपचाप बैठे हुए सो रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी जगह रहा हो, कोई भी मतलब यहाँ अकेला मतलब बिल्डिंग बन गया, लेकिन बिल्डिंग में आमने सामने वाला कोई भी अगर ये कह रहा है कि भाई जागते रहो, तो जगाने वाला तो जाग रहा है खुद, तो उसके पीछे आप क्यों जा रहे हैं? वो जाग रहा है तो आप भी सोचिए कहाँ हम भी क्यों न जागे, हम भी क्यों न जागे। और अगर हम नहीं जागते हैं तो हमारी चोरी हो जाती है, अगर हम जागे हुए हैं तो चोर आएगा ही नहीं, चोरी होगी। तो ये जानने हम अब हम अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि मेरा विषय था कि कोई आगे लगता है यहाँ पर नहीं हाँ नहीं, हम 4 तारीख को आएंगे ना। ये ब्रजेश कुमार के पेज नंबर नहीं, फर्रुखाबाद यूपी में। 4 पर। हाँ, फर्रुखाबाद यूपी। ब्रजेश कुमार के पेज नंबर 4 पर मैंने क्या लिखा? इसलिए राष्ट्रीय सभा सेवा फर्रुखाबाद यूपी में आ गए। हाँ, बाद बातचीत करते हैं, अच्छा बात है, ठीक है, बाद में सुनो। तो ये हमें सोचने होंगे, यहाँ आने का मकसद को यहाँ से पूरा करके आप हम सबको जानने पड़ेगा। अगर मकसद पूरा नहीं होता है, लोगों के भगत जी, लोगों के दिमाग में ये हो गया है, लोगों के दिमाग में हो गया है, बहुत दिनों से इसके बारे में हम बहुत से लोगों से बात की। उन लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि गुरु जी हमको नाम दे दिए हैं या मिल गया है हमको नाम टीवी से, जैसे भी बस हमारा काम हो गया, हम पा गए। दिमाग में ये हो गया सही कह रहा, सही, काफी लोग कि हमको नाम मिल गया है, अब गुरु गए चूल्हा भाड़ में, हाँ हाँ, अब हम अपना काम हमारा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ शुद्धियों कराने जा रहा है, घनौनो धाम जा रहा है, कहाँ कहाँ सब लोग जा रहा है, माइंड सब कुछ जानते हुए भी कि नहीं गलत हुआ है, फलाने गलत किए हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। तो वो यही इतना तो जान लिया। अब ये शब्द आपको खोलने हैं ना, गुरुजी ने कहा है कि जब आपको जानकारी हो गई कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, या जब आपको जानकारी हो गई और आप चुपचाप घर में बैठ करके केवल जानकारी होने पर बैठ जाते हैं तो हम तो बच रहे हैं, तो नहीं। गुरुजी ने डायरेक्ट कहा है कि यदि आपको ये सारी बातें जानकारी हो गई और आप चुप रहते हैं और स्वयं दो यहाँ उपदेश और आदेश दोनों देते हैं। और उपदेश क्या देते हैं कि आप उनसे बचो जो कुसंगति लोग हैं, और आदेश क्या देते हैं, उसको उजागर करो, उसको अपने भाई बहनों को सतर्क करो ताकि वो बचे। अगर नहीं करते हैं तो आप परमात्मा का दोषी हो जाएंगे। तो हम परमात्मा का क्यों दोषी हों? केवल एक और दूसरी आगे क्या बताए हैं गुरु? एक अपनी बात को ध्यान रखना,
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने संतराम पाजी महाराज वाणियों को इतनी बारीकी से परिवर्तन किया और आपके हमारे सामने सब बातें करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से निकलेगी। वो क्या कहते हैं, अब अगर किसी को बताओ इस तरह बातों क्या कहते, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों उदास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों उदास। संतराम पाजी महाराज ने कहा था ये मतलब सही बात अपने भाई बहनों 1000 बार बताओ। इतने उदाहरण गुरु जी ने दिया कि जैसे छोटा बच्चा होता है और आप चल रही हो पकड़ने के दौड़ता तो आप उसको पकड़ लेते हो और वो बच्चा तुम्हें मारता भी है, लेकिन क्या छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते हो। आपको पता है ये आगे चल जाएगा। और लोगों ने क्या बना लिया, जो करेगा सो करेगा। परमेश्वर ने कहा आप उसको सच्चाई बताओ, एक बार नहीं 1000 बार बताओ, माने अथवा ना माने। फिर कोई गलत काम करेगा तो जो करेगा बराबर भरेगा, लेकिन तुम तो अपना कर्तव्य करो। विदुर जी की तरह तुम तो कम से कम भरी सभा में सही बोलो, वरना वंश सहित नाश होगा। जिसने भी सभा में बैठ करके सुना, इतने बड़े ताकतवर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण से बलशाली योद्धा, सबका सर्वनाश हुआ। केवल कितनी इस बात पे सही बात नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था, जो भीष्म पितामह जी ने द्रौपदी से क्या कहा था जब सिर्फ सही लेटे थे कि भाई आप जो है ना इतने ताकतवर थे, अगर आप किधर भी आंख उठा दे रहे तो ये औकात नहीं थी। उन्होंने कहा था मैंने मलिन अन्न खाया था, आप जा रहे हो बरवाला में लड्डू जलेबी खाने की, वो कौन सा अन्न है? वही तो है। इसलिए परमात्मा ने कहा कहीं भंडारा मत खाना, मना कहीं भंडारा मत खाना, कहीं भी मत खाना। आज बरवाला क्या करते हो, आप ही दान पाठ दसवंश का पैसा दे रहे हो, फिर आप ही लोग 1000 रुपए खर्च करके जाते हो और फिर आपको कुत्ते की तरह भगाया भी जाता है, रुक नहीं सकते आप। बताइए आप भंडारा खा रहे हो। भंडारा किसको कहा था परमात्मा ने? कहा था रोज निद्रे में पढ़ते हो, कहें कभी पुकार के 2 बात रख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों कुछ नहीं। तुम भूखे हो क्या? तुम भूखे हो क्या जो वहां खाने जा रहे हो? परमात्मा ने कहा था एक साहब की बंदगी, वो जो परमात्मा ने सदगुरु ने तुम्हें सद्भक्ति और जो नियम बताए वो बंदगी करो, और भूखा कोई आपके दरवाजे आ जाए तो उसको भोजन करो। भूखे को पैसा नहीं देना, बीमार हो तो इलाज करा दो, पैसा नहीं देना, कपड़ा ना हो तो सिला हुआ कपड़ा दो, पैसा नहीं देना। कभी सागर सलात में भी लिखा गुरु जी ने हमें ज्ञान बताया। और कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो आप लोग कुछ लोग अगर सहयोग करना चाहो तो सामूहिक लोग सहयोग कर लो और सामान ले लो, जो जैसी वहां रिक्वायरमेंट हो उसमें 1-2 लोग चले जाओ, अपने हाथ से वहां दो, अपने हाथ से वहां बांटो, किसी दूसरे मत दो। आप क्या कर रहे हो? एक भी आप बताइए कोई ज्ञान आधार पे आप चल रहे हो? नहीं चल रहे हो। अभी ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता है क्या? आपके पैसे का सब चल रहे हैं क्या? 2014 के पहले संतराम पाजी महाराज क्या कहते थे सत्संग में कि यहाँ इतना पैसा नहीं आता जिससे इसका पूरा खर्चा चल सके। लेकिन कहाँ से परमात्मा पूरा करता है? और आज इनके पास जितना वहां खर्चा नहीं होता था उससे ज्यादा तो केवल ये बांट रहे पैसा, उससे ज्यादा तो केवल सेवा शोभा सजावट में खर्च हो रहा। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे तो अब भी यही कह रहे हैं अभी पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि आप हर साल ऑडिट करते हो, आप गवर्नमेंट के दिखाते हो कि मेरे पास कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, तो तुम्हारी संस्था कौन सी है? लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम लाखों शिष्य हो, तुम्हें फर्जी पर्ची पर पैसा ले लिया जाता है 21,000 2100 और एक सादी पर्ची बना के दे दिया जाता है। हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट, कहाँ हमारी बुद्धि चली गई? हम तत्व शिष्य हैं, हम सवाल नहीं करते नाम दान संचालक भैया कौन सी तुम्हारी संस्था है? मेरे मोहल्ले में दुर्गा पूजा करने वाला पूरा कट्टा लेके आता, नाम पता सब कुछ लिख करके नाम है। और हमारे यहाँ हम तत्वदर्शी सबके शिष्य टोटल खुले हम फर्जी काम चल रहा है। जाओ 21,000 दो फर्जी शादी पर्ची बना के और आप ही का नाम पता और आप ही के साइन के नाम दे दिया। आप सवाल नहीं करोगे भैया कि यार संस्था कौन सी, तो खुले आप फर्जी कर रहे हो काम, लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो बचोगे क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण अन्न
ये सबसे बड़ा ये अन्न जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूषित है। अब इनके पास जो पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? बड़े बड़े पूंजीपति, ये जो तुम गली गली में पुस्तकें दिखा रहे हो, जो ये सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, ये भंडारा वो भंडारा, ये वो किस लिए करते हैं? क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों से इनके पास पैसा आता है। ये सरकारें देती है, मंत्री नेता दे रहे हैं जिनको आप वोट दे रहे हो। अभी तो देखे थे कि बहुत मंत्री लोग गए थे, जो वोट दे रहे हैं, जिनको आप वोट दे रहे हो, आपसे वोट दिलवाया जा रहा, इनके पैसा आता है। टैक्स का जो बड़े बड़े बूचड़ खाना खोल रखे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनको तो वैसे भी दान देना होता है, दान अकाउंट को खोलना पड़ता है ना भाई। उनके पास 10 करोड़ रुपया है, अब इनको दे दिया 2 करोड़ रुपया, 8 करोड़ नंबर 1 करवा लिया। इस तरह बढ़ रहा है। ये कोई हमारे आपके पैसे नहीं चल रहे हैं कि हमारे आपके पैसे से कोई इनका जो है कारोबार चल रहा है। ये केवल आप मोहरा हो, अगर समाज में दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। इसलिए ये वीडियो बना डालते हैं, इसलिए पुस्तक सेवा दिखाते हैं, इसलिए फर्जी नामदान सेंटर दिखाते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग पूंजीपति ये देख करके फंसते हैं और वो हमारे आप को खिलाया जा रहा। तो हम अगर गूंगे बहरे बने बैठे रहिए, देखो बिगड़ेगा हमारे तुम्हारा, गुरु का तो नहीं बिगड़ेगा, उनका क्या? और इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। जैसे 600 साल पहले का इतिहास आज भी हमें माफ नहीं करता और ना करेगा। सतलोक का भी इतिहास में याद रखना चाहिए। मैं स्वयं कबीर साहब के सामने हम रहते हुए सब फेल हुए। हमारे गुरु जी ने कहा था कि सारनाम जो दिया है इसको याद रखना, भूलना नहीं। और यहाँ आते आते हम सब लोग तो गुरु ने तो ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आप एक भी ज्ञान का एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो, क्यों नहीं करते हो? आप भेड़ चाल चल रहे हो, आप बोलोगे नहीं। आप जो ज्ञान आप क्यों नहीं बोलते हो? आज हमें आपको आप परमात्मा ने मोबाइल दे दिया, मेरे खिलाफ जरूर कहोगे रामचंद्र तो दिलता चलाता है, ये तो बहुत गलत बात है। रामचंद्र तो गालियां देता है, इतना तुम्हें ज्ञान है। और जब कहते थे गुरु जी के लिए बोलो तो कहते हमें ज्ञान ही नहीं। यार मेरे में अच्छी बुरी तुम्हें ज्ञान हो गया, लेकिन तुम्हारा गुरु 11 साल से यात्रा सहरा, उसके लिए तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये खाला का घर है क्या? ये लीला है, ये जेल है। जेल में तुम्हें कोई डाल दे तो भी लीला कर दे। यार कोई खाला घर, कितना बड़ा कांड हुआ पूरे वर्ल्ड में, देखो दूध से नहाता था और खुले आम हवा नहीं उड़ा दी, उड़ाई गई हवा। स्वयं महेंद्र भगोड़ा कह रहा गुरु जी आश्रम में बीमार है, फिर इसके बाद क्या कहा? आश्रम में नहीं है, बाहर शिफ्ट कर दिया, और फिर इसके पकड़े कौन गए? और हम आप क्या करें? गुरु जी लीला कर रहे हैं। धिक्कार है हम आप लोगों की, जैसे हम आप कहते। और आप ये ना सोचो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गलत कर रही है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आप सब लोग बर्बाद हो गए। आप लोग अगर आप चुपचाप बैठे रहे, महाभारत में केवल ये जरा सी गलती कारण महाभारत दोनों तरफ कौरव पांडव दोनों बर्बाद हुए, बचे थे केवल सिर्फ विदुर जी बचे थे। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सुनाया, इसलिए नहीं सुनाया था कि बस इस कान से सुनो, इस कान से दिखा दो। तो इतिहास हमें आपको माफ नहीं करेगा आने वाले समय में, क्योंकि इस बार हम एजुकेटेड है, शिक्षित हैं, और आप सबके सामने सारे पुस्तकों की जजमेंट की फाइलें पूरी दुनिया में वायरल हो रही। और परमेश्वर ने दया की तो 1-2 साल के अंतर्गत एक और पुस्तक आएगी। हम लोग आप लोग तरह चुपचाप बैठे नहीं है। अब आप लोगों को तब काम अच्छा लगता है जब आप लोग 150 मांगते घूमते, भैया 100 दे दो, 500 दे दो, 50 दे दो। काम सब चल रहा है। आरटीआई के द्वारा सारे एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। ये जितने आश्रम हैं अभी जितने भी अभी 11-12 आश्रम हैं, एक नेपाल को छोड़ करके, क्योंकि नेपाल का कानून अलग है, उसके अनुसार मतलब भारत का नियम लागू नहीं होता है ना। वहां छोड़ करके सारे आश्रमों से मांगी गई है, 4-4, 5-5 पॉइंट पर मांगी गई है। और उस आरटीआई के तहत जो भी जवाब आवेगा, यस में या नो में या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके बारे में एक पुस्तक और बनेगी। परमात्मा की दया हुई तो 6 महीना के अंदर ही आ जाएगा, समझे ना। लेकिन इसके लिए हम आपके पास नहीं आते हैं, इसके लिए हम आपके पास पैसे नहीं मांगते हैं। जैसे अभी बात हुआ कि इसमें किसने पैसा इतना दिया, क्या कोई मगर कह सकता है कि हमसे 1 रुपया लिया? कभी नहीं। कोई पूरे विश्व में बता दे कि रामचंद्र ने सज्जन जी ने किसी से 1 रुपया लिया। इस पुस्तक की लागत, और जिसने दिया है उसने यहाँ तक कभी कहा इस कि हमने पुस्तक छपवाई है?
इस पुस्तक की लागत 90 रुपया है एक का। 90 रुपया का मतलब अगर 10,000 पुस्तक लागते हैं ना तो 9 लाख। 9 लाख हो गया। 9 लाख में मात्र 2 लोग दिए और 2 लोग बेचारा जो आइटम दिया अधिक दिया वो आज तक मतलब उसके बारे में कोई नहीं जानता। अपने भगत जी भी नहीं जानते। हमने क्या ना हमने पूछा ये दान पुण्य के बारे में हम अब दान नहीं। अब भगत जी तो मतलब थे, हम भी दिल्ली में थे, सब कुछ थे। भगत जी क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं, इनसे बातचीत ना उनसे बातचीत, ना आपसे पैसा ना उनसे पैसा, ना कुछ किसी से पैसा। पैसा के बारे में तो कहा ही नहीं गया। लेकिन परमात्मा ऐसे छपवाए कि ना कोई जाना ना कुछ कहा। और मीटिंग था आंदोलनकारी का पहला क्रांति वहाँ पटेल आश्रम धर्मशाला सासाराम 23 और उसी दिन ये लॉन्च हो गया किताब। तो ये हम आपको आया आपके साथ या आप तक पहुंचाते हैं इसलिए नहीं कि आपसे मुझे ग्रहण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आप अपने गुरु के प्रति क्या कर्म कर रहे हैं। कर्म करेंगे तो वो फल तो आपको मिलेगा। फिर भी गुरु जी ने ये सारी कहानी अभी बताई, वहीं जहाँ से छोड़ दिए भगत जी बोलने लगे वहां पर क्या था गुरु जी और आगे भी बताया कि यदि आप 100 व्यक्तियों के पास गए और 100 व्यक्ति के पास कहने के बावजूद उसमें से 99 आपके विरुद्ध हो गए, ये खा लो ना, सामने रखिए। उसके विरुद्ध पूरा बंडल 99 मतलब विरुद्ध हो गया। यानी एक व्यक्ति जो कुछ बात कहा 100 लोगों से तो 99 विरुद्ध हो गए। हाँ खोल के रखो है लोग देखें। गुरु जी ने कहा है कि 99 के विरुद्ध हो जाने से आप निगेटिव की ओर नहीं जाइए, पॉजिटिव की ओर जाइए कि एक 99 100 में से एक तो आया, तो वो एक को आने से आपके सतर्क करने से अगर वह भगत परमात्मा के वास्तविक मार्ग में, आपके मार्ग में नहीं, परमात्मा के वास्तविक मार्ग में वो चलना प्रारंभ कर देता है तो उसका फल तो उस मतलब सतर्क करने वाले भगत को उसका फल एक भगत का सही मार्ग पर लौटने से उसको इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जैसे 100 गायों को कसाई के हाथों कटने से बचाने की। तो हमें क्या चाहिए यहाँ भगत जी? हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें तो पुण्य कमाने हैं, पैसे कमा करके क्या कीजिएगा? पैसा तो आपके शरीर को भी नहीं जला पाएगा, जब भी जलाएगा तब लकड़ी जलाएगा है। और पैसा जाएगा कहाँ? आपका शरीर भी तो नहीं जा रहा है, शरीर तो यही जला दे रहे हैं, लेकिन जाएगा वो तो उस रोज वहां ये नहीं कहेंगे मुझे तो ये बात कोई बताया नहीं तो हम पहले ही सतर्क हो जाते। तो वहां पर आपका वीडियो यहाँ चित्र और गुप्त दोनों लोग जो है ना, हम आप सब यहाँ की चर्चा कर रहे हैं तो हर एक सांस का फैक्स जा रहा है, हर एक सांस का, हर एक आवाज का वहां पर चित्र बन रहा है। चित्र अपना चित्र बनाता है, वीडियो लेता है और गुप्त जो है वो आपके लिखता है कि आपने क्या क्या कर। ये सारे कर्म यहाँ से वहां जा रहे हैं कि क्या आप कर्म कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और वहां जब जाएंगे तो नहीं कहेंगे कि ये बात तो किसी ने नहीं बताया, नहीं तो हम वो कार्य कर लेते। तो वहां पर आपको वीडियो बनाने, वीडियो दिखा दी जाएगी, चला दी जाएगी, गुरु जी ने ये बताया। जो तो पहले ही आपके जिक्र। हाँ, तो ये सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमें अपना कर्म बनाना है। हम कर्म अपने गुरु के प्रति कार्य करेंगे तभी जाकर के ये हो। और गुरु के प्रति कर्म नहीं करेंगे, गुरु के प्रति तो कर्म वो ईसाई को, गुरु के नजदीक रहने वाले वो तो चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? जागते रहना। 12 शिष्यों को कहा, 12 शिष्यों को जागते रहो, जागते रहो। मेरा मेरे जो है ना आखिरी समय है, मार दी जाएंगे। अच्छा
हाँ ईसा मसीह ईसा जी। ईसा मसीह जी, हाँ जागते रहोगे तो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, लेकिन वो फिर सो जाते थे सर। सो जाते थे। लेकिन जिसको गलत कार्य करना था, यानी गुरु जी को ईसा मसीह को मरवाना था, पकड़वाना था, तो वो तो जाग रहा था। 30 रुपए के पीछे बोल रहे हो। 30 रुपए के पीछे। तो ये लोग कौन है? वही लोग हैं, मैनेजमेंट वाले वही लोग। वही लोग हैं, वही। मैनेजमेंट ही वाले नहीं, ये तीनों और मैनेजमेंट को ही मत दीजिए, तीनों ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं। काम कल कल ये तीनों कल वे गुरु जी के विरोध में कार्य करने वाले संजय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस दायर किया था। हाँ शुरू में पहले। हाँ, हाँ पवन भी गुरु जी के विरुद्ध हो रहे कार्य को मतलब किया था। लेकिन आज दोनों क्या करें, गुरु जी लीला कर रहे हैं, तो मतलब बैठ करके अपना आशीर्वाद देने लगा। हाँ भाई हाँ, तो वे जो है ना वो तो आपका काम नहीं कर रहे थे, आपको बांध रहे थे। हम आपको बांधने के लिए नहीं आए, आप अकेला अपना काम कीजिए। अगर आप अकेला काम करेंगे तो आपको मिलेगा। अब मेरे पीछे लग करके क्या कीजिएगा? हमारे पास है क्या? हम अपने को तो सजा नहीं पाते हैं, तो आपको कैसे सजा पाएंगे? और जो सजाने वाला है उसके प्रति आप कुछ कार्य कर नहीं रहे हैं। हाँ जो सजाने सजाने वाला है है, जो उसका है, उसे एक कार्य करो तो वो खुद सजाए। हाँ, तो आप हम ये भी नहीं कर रहे कि आप नहीं जाइए, जाइए तो प्रश्न कीजिए, तो वो अकुताए, मतलब आप नामदान सेंटर पर आप लोग जाते हैं लेकिन सवाल नहीं करते हैं। हाँ, सवाल करेंगे तब ना वहाँ बवाल होगा। चले बाबा नहीं जब होगा। सवाल नहीं करेंगे तो बवाल कहाँ से होगा? वही बात है। तो वहाँ जाइए और जा करके मतलब सवाल कीजिए कि भाई ऐसी घटना हो रही है, गुरु जी का जजमेंट आया है, अब इसे बताओ ये गलत है तो हमें बता दो, सही तो ही निकाल कर दे दो। तो ये बवाल करने पड़ेंगे आपको। मतलब ये कह रहे हाँ, थे अभी आप बवाल नहीं मानो हाँ। गुरु जी का आदेश आया, भाई मान लेते होते कि आदेश गुरु जी का है, हाँ, आदेश तो गुरु जी का है, सवाल नहीं कोई भी आदेश सवाल नहीं करते वो मान लेते आदेश। हैं? वही बात। जो कुछ भी है वो सब गुरु जी का आदेश आया। एक बार मतलब निकला हुआ था, आपको बता देते हैं, पीला पर्चा। पीला पर्चा में निकला कि फलाना फलाना बिहार का फलाना 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 गुरुद्रोही, उसमें मेरा भी नाम हाँ था, हाँ शशि भाई साहब का भी था, इनका नाम तो नहीं। कुछ हाँ लाइट जला लो। कुछ माह पहले अभी उसमें ये मेरे नहीं दो ही थे, वो संजय पवन बस इनका नाम था, नहीं, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं। उसमें जो पहले निकाले हुए थे, करीब 2 वर्ष 3 वर्ष पहले, उसमें निकाले हुए थे संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन इसमें निकाले कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बिहार का फलाना फलाना ये गुरुद्रोही। अरे भाई हम गुरुद्रोही नहीं हैं, हम तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्रोही है। अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का द्रोही है और सामने आ जाए तो पैसा भी हो मिल जाए, गला काटना होगा तो काट भी देंगे। ये अब आज तो आए नहीं है, सुदामा भगत जी थे, हम कचहरी से निकल रहे थे। कचहरी से निकलने के बाद में एक सत्यनारायण जो है वो आश्रम में भी आकर के और वो बनाता था, क्या बोलते हैं, भंडारा वंडारा, हाँ वही काम वो करते थे, समझे ना। वो ऑटोमेटिकली वहां आ गए। हम कचहरी से होकर के और गुजर रहे थे गली से, वो आमने सामने हो गए, तो आमने सामने हो गए तो वो बेचारे बोलने लगे। हम कहे हाँ ठीक है, तो आप गलत काम कर रहे हो, कोई कौन सा गलत काम, एक भी गलत काम बता। गुरु जी के केसों के बारे में लोगों के बीच में रखना, अगर गलत काम है तो बताओ। गुरु जी के हमने गाली दिया है तो बताओ, चले इसी पर कर दिया कि नहीं, तब मतलब धीरे 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 मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। तो यहाँ तक आ गए कि अभी एक शब्द भी अगर गुरु के विपरीत में आप बोल दोगे तो यही तुमको काट देंगे। वो पूरे बिहार में हाला कर दिया कि अरे भैया, चूंकि पहले से ये जानकारी था उन लोगों को कि कचहरी की ओर कोई भी किताब उताब लेकर के नहीं जाना, नहीं तो निश्चित रूप से वहां पर बवाल होगा। तो वो लोग नहीं लेकर के आते थे। जब दिल्ली में थे यहाँ ना, तो वहां से लोग फोन किए हुए थे, तो कचहरी में घुस गए थे
घुसने के बाद में सब मतलब जितना भी कचहरी गए थे, जिसको जिसको पुस्तक दिए हुए थे, ज्ञान गंगा जी ने गिरा वगैरह, सब लोग दिल्ली में हम थे तो हमको फोन किए, अरे वकील साहब कि ये तो आपके साथ में संगत में संत रामपाल जी महाराज के लोग यहाँ पर पुस्तक सेवा है। हमें कहा हाँ, आप पाना पढ़ करके पेज नंबर इतना पर पढ़ो और उनसे पूछो कि ये संत रामपाल जी महाराज कब ज्ञान दिए नहीं ज्ञान दिए हुए हैं। और जब ये सवाल करने लगा ना तो तीनों लोग लेकर के भागा, अपने गाड़ी लेकर के भागा। हाँ नहीं मतलब लेकर के भागा कि सब लोग मतलब हम यहाँ से जब दिल्ली से गए तो हाँ पूरे दाढ़ी बढ़ी हुई थी। दाढ़ी बढ़ाने का कारण था तो कोरोना असर था, है ना। तो वहां गए तो सुदामा भगत हैं जो नहीं आए हैं, वो कहे कि पहले आपको मतलब हम दाढ़ी सेव करवा लेते हैं। हाँ तो दोनों लेकर के हम लोग चले शाम ये करीब 5:30 बजे शाम का मतलब ये समय था। तो उसमें पुस्तक सेवा करने वाले वो गाड़ी जो है ना ट्रक से ले जाते हैं, तो उसमें से नए नए भगत गण थे, कुछ दिल्ली के लोग गए हुए थे और कुछ इधर के थे। वे लोग जानते थे दिल्ली में है, लॉकडाउन के बाद में दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। चलिए मतलब नहीं मंदिर की तरफ एक महावीर मंदिर है, मंदिर की तरफ में वे लोग पुस्तक सेवा के लिए मिर्जापुर से शेषबोली जी का फोन है। तो ये जो है ना अपना पुस्तक सेवा में कर रहे थे। हम गए यहाँ से दाढ़ी करने के बाद एक उसमें से पहचान रहा था वीडियो, अब एक पहचान रहा था तो वहाँ मेरे मतलब हम उसको डराते नहीं थे, समझा ना, लेकिन वो हमसे खुद डर करके और किनारे तो वहाँ से भाग गया मतलब। और एक जो था वो वीडियो से देख करके और मतलब हमको पहचान लिया था। ये बच्चे से बहुत समझा ना। अब वो क्या मतलब समझना हुआ, हला हुआ, जल्दी चलो भाग जल्दी। गाड़ी वहां से छूटी तो 3 किलोमीटर दूर जाकर के जमुहार में रुकी, इधर नहीं रुकी, समझे ना। हम मतलब पूर्ण जानकारी भी नहीं हुआ था कि गाड़ी लेकर के हम तो नहीं लगा रोड से ट्रक रोक खड़े हो गई अपना। तो भगत जी जब तक से आप अपने को सीमित रखिएगा, अपने को डराए रखिएगा तो डरते रहिएगा, बिल्कुल ये बात सही, बिल्कुल ना। लेकिन जब आप दृढ़ होने के लिए आपका ये पुस्तक को आप अपने अंदर पूर्णतः समाहित कर ले। गुरु जी के केसों में क्या कैसे हो रही है, क्यों प्रताड़ना पड़ रही है, किसके द्वारा हो रही है, कौन कौन गवाही क्या दिया, किस लिए गुरु जी को किसकी गवाही पर सजा हुई, ये सारी बातें इसमें दर्ज समझे ना। ये जानकारी कर लेंगे तो आपको बोलने में हिचक नहीं लगेगी, हिचक क्योंकि जानकारी है। जानकारी जब होगा तभी आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ सब पता नहीं। हाँ भाई ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं। जजमेंट का कॉपी तुम्हें दिन खा दूंगा, नहीं तो मेरे जजमेंट को तब वहाँ पर आप सवाल करेंगे, बवाल होगा। बवाल होने के बाद में उसमें से 10% अगर निकल जाते हैं तो आपका कर्म है। 10% निकल जाते हैं उसमें से तो आपका कर्म बन गया और कर्म आपके लिए अपना हो। आगे कि आपको ये शक्ति नहीं, हमें तो शक्ति है, हमें जो जितना भी शक्ति है तो हम जहाँ हैं वहाँ के लिए। हम बिहार से चंडीगढ़ में जाकर के गुरु जी से भेंट करने के लिए पूर्णतः ये क्या बोलते हैं रिट भी फाइल किए हुए, सारा पैसा वगैरह भी दिए हुए थे जो वकील को रखे थे, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। और वहाँ देने के बाद में करीब 3-4 माह के बाद वह वकील, सीनियर वकील, अभी मतलब आप इलाहाबाद के यहीं के रहने वाले हैं लेकिन बसिंदा वहाँ का बन गए, समझे ना। उनका नाम है GS वर्मा।
उनसे जा करके पूछ लीजिए, समझा ना। वो डायरेक्ट वहां से फोन किए कि हमको कर रहे थे वकील साहब, भगत नहीं होता है, चूंकि मतलब उसी लाइन में थे हम लोग। तो वकील साहब देखिए आप ऐसा है ना, आपको मैं पैसा लौटा देता हूँ, जल्दी आप पेटीएम को दीजिए कि मैं अपने 2 बच्चों के लिए 2 रुपए कमाने के लिए आया हूँ, गला दबाने के लिए नहीं आया हूँ कि ये मैनेजमेंट वाले आकर के मेरा गला दबा रहे हैं। हाँ समझे ना। तो हम वहां से बोले करे भगत जी कैसे आप वकालत करते हो, उनसे बोले हमारे मतलब सीनियर हैं कि कैसे वकालत करते हो, इन लोगों के डर से इतना, हम लोगों को डर नहीं लगता, हम लोग चंडीगढ़ चले जाते हैं, आए हैं कई बार भी आए हैं, कोई डर नहीं लगता है। आपको गलत तो आप आते हैं, एक दिन आते हैं, वो लोग हैं या नहीं जानकारी हुआ चले जाते हैं, लेकिन हमको तो सदा यहाँ रहना है। वो आकर के दबा रहे हैं गला, आप पैसा एक भी ले लो, तो वो बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिए थे, मैंने तो बोले थे कहीं दूसरे वकील को आप रखना चाहेंगे तो वो मतलब करवा देते हैं। हम भाई कब करवाओ, क्या जब तुम्हारा ही गला चाप दिए तो कौन मिलेगा? हाँ समझे ना। फिर भी बिहार से वहां लोग गए, दोबारा हमको समय नहीं आए, दोबारा गए, फाइल हुआ, फिर फाइल हुआ, पैसा हम सब कुछ जमा हो गया। फाइल होने के बाद में जिस रोज फाइल हुआ उस रोज तो जानकारी मिलनी नहीं लोगों को, तो उस रोज तो एडमिट हो गया और कॉल फॉर हो गया जेल से गुरुजी का सहमति कि मतलब आपसे ये फलाने मिलना चाहते हैं, इस पर आप सहमति दीजिए, समझे ना। तब यहाँ जब नोटिस इश्यू जारी हुआ तो वहाँ तो सब वकील बैठे हुए हैं, अरे ये नोटिस कैसे जारी हो गया, सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन हम जैसे देखते हैं वैसे वो लोग भी तो देख रहे हैं, समझे। अरे ये तो आदेश हुआ है, वहाँ नोटिस लिया। अब तुरंत वहाँ क्या किया कि वकील को रखे हुए थे सीनियर को, सुरेंद्र भारद्वाज को, और उनका जूनियर को भेज करके पहला बार यूं नहीं गया, पहला बार में जूनियर को भेज कर किसी तरह से मूव करवा करके तो हो गया। नोटिस आने के बाद में फाइनल बहस जो होती है मैनेजमेंट वाला चल गया, एक बैठ गया इनके थी पर जो चैम्बर होता है, इनके चैम्बर पर आज 10 वो चला गया वहाँ, बहस उसका हो गया, ये डर से बोल नहीं रहे कुछ।